उड़ीसा के बालासोर में एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें करीब 300 लोग मारे गए हैं और 1100 के करीब लोग घायल हैं। यह भारतीय रेल इतिहास का एक भीषण रेल हादसा है। तो हम आज इस हादसे के बारे में जानेंगे और जो कैग ने रिपोर्ट जारी की है रेलवे की कमियों के ऊपर उसके बारे में भी बात करेंगे और भारत के रेलवे का सबसे बड़ा रेल हादसा के ऊपर भी बात करेंगे। तो देर न करते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उड़ीसा के बालासोर में बीते शुक्रवार यानी 2 जून 2023 को करीब 7 बजे एक भीषण रेल दुर्घटना हुई थी और इस दुर्घटना में 3 ट्रेनें एक दूसरे से भिड़ गई थीं। इस दुर्घटना में एक मालगाड़ी जो कि लूप लाइन पर खड़ी थी उससे कोरमंडल शालीमार एक्सप्रेस नाम की पैसेंजर ट्रेन टकरा गई थी जिसके कारण उसके डब्बे पटरी से उतर गए थे और पटरी से उतरे हुए डब्बों से यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन टकरा गई थी जिससे यह भीषण दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस हादसे में करीब 300 लोगों की मौत हो गई है और 1100 के करीब लोग घायल हुए हैं। यह हादसा इतना भीषण था कि देश के बड़े रेल हादसों में यह शामिल हो गया है। इस हादसे में सरकार ने जो लोगों की मौतों का आंकड़ा दिया है उसके ऊपर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि सरकार लोगों की मौत का आंकड़ा छुपा रही है। तो इस आरोप के ऊपर जवाब देते हुए उड़ीसा के मुख्य सचिव पी.के. जैना ने रविवार को कहा है कि उनकी सरकार का बालासोर रेल हादसे में हुई लोगों की मौत छिपाने का कोई इरादा नहीं है और समूचा बचाव अभियान सार्वजनिक तौर पर चलाया जा रहा है। मरने वालों की संख्या में हेरफेर करने के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि उड़ीसा पारदर्शिता में विश्वास रखता है और आगे कहा है कि मीडिया कर्मी शुरू से ही इस दुर्घटना पर मौजूद हैं और इसे कवर कर रहे हैं और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। उड़ीसा ट्रेन हादसे को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार 4 जून को बताया है कि घटना के कारणों का पता चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह हादसा इलेक्ट्रॉनिक्स में बदलाव के कारण हुआ है। घटना में जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ 2022 में CAG की तरफ से जारी की गई ऑडिट रिपोर्ट को देखा जाए तो इसमें रेल की पटरी से उतरने का पहले से ही जिक्र किया गया था और इसके पीछे के कारणों के बारे में भी बताया गया था जिसमें पुअर मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक और रेलवे में कर्मचारियों की कमी जैसे मुख्य कारण बताए गए थे। अब हम जान लेते हैं कि रेलवे ट्रैक को मेंटेनेंस करने का बजट कितना घटा है जो कि एक मुख्य कारण है। अब हम भारत के सबसे बड़े रेल हादसे के ऊपर बात करेंगे। भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा रेल हादसा सन 1981 में हुआ था। इस हादसे में करीब 800 लोगों की जान चली गई थी। यह घटना 6 जून 1981 की है जब बरसात के मौसम में शाम को यात्रियों से खचाखच भरी एक 9 बोगियों वाली पैसेंजर ट्रेन मानसी से सरसा जा रही थी। गाड़ी संख्या 416DN वाली इस ट्रेन के रूट में बदला घाट और समरा घाट स्टेशन के बीच बागमती नदी पड़ती है। ट्रेन जब नदी पर बने पुल संख्या 51 से गुजर रही थी कि अचानक नदी में जा रही ट्रेन के पिछले 7 डब्बे ट्रेन से अलग होकर नदी में गिर गए थे। उस समय बरसात का मौसम था तो बागमती नदी का जल स्तर भी काफी ज्यादा था तो ट्रेन के सातों डब्बे नदी में डूब गए थे। इस हादसे में करीब 800 से 900 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रेन के उन 7 डिब्बों में सवार लोगों को बचाने वाला वहां कोई नहीं था। इससे पहले कि अस्पताल के लोग नदी के पास पहुंचते तब तक सैकड़ों लोग नदी में डूबकर मर चुके थे। इस हादसे को भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा बताया जाता है। हादसे में कई
कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चला था। गोताखोरों ने 5 दिनों तक कड़ी मशक्कत की थी और नदी से 200 से ज्यादा लोगों की लाशें निकाली थी। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इस हादसे में लगभग 300 लोगों की मौत हुई थी, जबकि अस्पताल के लोगों और कई मीडिया रिपोर्टर्स का कहना था कि इस रेल हादसे में 800 से 900 लोगों की जान चली गई थी। अब हम इस रेल हादसे की वजह के बारे में जान लेते हैं। इस रेल हादसे की वैसे तो कई वजह बताई जाती हैं। कोई कहता है कि तेज आंधी की वजह से यह हादसा हुआ था, तो कोई कहता है कि नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण यह दुर्घटना हो गई थी। इसके अलावा कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पुल पर आई एक गाय को बचाने के लिए लोको पायलट ने ट्रेन में अचानक तेज ब्रेक लगा दिए थे, जिसकी वजह से ट्रेन के पिछले 60 डब्बे पलट गए थे और ट्रेन के डब्बे नदी में जा गिरे थे। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।